और कर ली। हेलो गाइस, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर और इकबाल। भाई जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेशी बंदा निकला है भाई सैफ अली खान पे, जिसने अटैक किया था ना। वीडियो देखने में लो जी। अभी पाकिस्तान इंडिया एक बांग्लादेश का आर्मी चीफ इधर आया भी है, तो पहली शहादत मसूल हो भी गई है। देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247 नाउ। रिसेंटली हमने ये देखा कि सैफ अली खान बॉलीवुड के काफ़ी बड़े स्टार हैं, इन पे अटैक हुआ। आप सबको इसके बारे में पता होगा ना। सब लोग यहाँ पे मान के चल रहे थे कि जो ये अटैकर है ये मुंबई का ही है, इंडिया का ही है। बट सडनली मुंबई पुलिस ने रिसेंटली एक रेवलेशन करी है। इनके हिसाब से जो ये अटैकर है जिसने अटैक किया था सैफ अली खान को, ये एक बांग्लादेशी इमिग्रेंट है। इलीगल तरीके से ये भारत में एंटर हुआ था और इसने अटैक किया था सैफ अली खान को। इधर आप देख पाओगे सैफ अली खान अटैकर इज ए बांग्लादेशी। इंडिया में ये घुसा था इलीगल तरीके से और यहाँ पे आप देख पाओगे बताया जा रहा है 30 साल की इसकी उम्र है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम इसका नाम है। नाउ जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है मुंबई पुलिस की, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ना यहाँ पर मुंबई पुलिस के हिसाब से जो पूरी स्टोरी है क्रिस्टल क्लियर है कि ये एक चोर है, बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट है। भारत में जो अमीर इलाके हैं वहाँ पर चोरी कर रहा था। सैफ अली खान के अपार्टमेंट में घुस गया और वहाँ पर इसने चाकू से लोगों को अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसी बीच सैफ अली खान को इसने बुरी तरीके से इंजर किया, इतना इंजर किया कि सैफ अली खान के बेटे को इनको ले जाना पड़ा हॉस्पिटल में। हालांकि कई बातें यहाँ पर अभी भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती हैं। चलिए माना कि ये बांग्लादेशी लीगल इमिग्रेंट है, चोरी कर रहा था, मगर सैफ अली खान जिस इलाके में रहते हैं मुंबई के, एक बहुत ही पॉश और सिक्योर्ड इलाका है। आप अगर सैफ अली खान का रेजिडेंस देखें तो 12 स्टोरी की बिल्डिंग है, सतगुरु शरण नाम की एक बिल्डिंग है। और यहाँ पर देखिए बांद्रा में जो ये पूरा इलाका है ना, इतना ज़्यादा पॉश एरिया है कि पूरी मुंबई से अलग ही लगता है ये। यहाँ पर बिल्कुल आप कह लीजिए टॉप ऑफ द लाइन जो मिलेनियर्स, मल्टी मिलेनियर्स, इवन बिलेनियर्स ये यहाँ पर रहते हैं। अब सैफ अली खान जिस बिल्डिंग में रह रहे थे, अचानक से ये इलीगल इमिग्रेंट उस बिल्डिंग में घुस गया। उसके बाद सैफ अली खान के अपार्टमेंट में भी चला गया। ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रेज करता है बांद्रा की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर कि क्या इतना आसान है यहाँ पर इस तरीके से चोरों का घुस जाना। और अगर बॉलीवुड का इतना बड़ा सेलिब्रिटी इसके साथ ये हो सकता है, तो अभी मैंने सोशल मीडिया पे कई लोगों को बोलते हुए देखा था कि देखिए जो ये न्यूज़ आ रही है कि विराट कोहली लंदन में शिफ्ट हो जाएगा वगैरह, ठीक है, अच्छा ही कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तो अनसेफ एनवायरनमेंट है। एक बार को ऐसा लोग अब बोलेंगे, क्योंकि अगर जब ए लिस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पर ऐसे रैंडम अटैक हो सकते हैं, हमारे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स इतना ज़्यादा घुस चुके हैं और हम लोग कुछ इतना कर नहीं रहे उनके बारे में। अभी मैंने देखा रिसेंटली एक पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना, इनके लीडर कृष्णा हेगड़े ने डिमांड करी है कि क्रैकडाउन होना चाहिए ऑन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। ये टॉपिक देखिए भारत में ना नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डिस्कस होता है, जहाँ पर कई स्टेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड फील करती हैं इन इलीगल इमिग्रेंट से। बाकी आप रेस्ट ऑफ इंडिया में देखो ना तो ये कितना बड़ा पॉलिटिकल इशू रहता नहीं है। जबकि यूएसए में आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन ही इसी मुद्दे पे जीते हैं कि मैं इलीगल इमिग्रेशन अपने देश में कम करूंगा। ट्रंप का सीधा सीधा ये कहना है। एक देश जिसकी प्रॉपर बॉर्डर सिक्योर नहीं है तो वो देश प्रॉपरली कैसे फंक्शन करेगा? उस देश की सिक्योरिटी आप कैसे गारंटी करोगे? जब एक देश में कोई भी रैंडमली इलीगल तरीके से घुस जाता है, उसके कोई पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट में कहीं उसका कुछ मेंशन नहीं है और वो क्राइम करना स्टार्ट कर देता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने लैंडस्लाइड इलेक्शन जीता है इसी मुद्दे पर। बट अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए इंडिया में ना ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब भी छिड़ा जाता है तो
काफी एक सेंसिटिव इशू बन जाता है ये अपने आप में। सबसे सैड बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि कितने बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में आ चुके हैं, इसका कोई एक्चुअल नंबर हमारे पास है नहीं। जब कोई नंबर कोई बताने की कोशिश भी करता है तब भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है ना। मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, दिल्ली में बाय द वे वैसे मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली में जो पुलिस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है ना। रिसेंटली हमने ये देखा कि दिल्ली में पुलिस ने 5,000 लोगों की स्क्रीनिंग करी है और दर्जनों इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स यहाँ पर मिले हैं, इनको डिपोर्ट किया गया है फ्रॉम दिल्ली। बट अगेन इस स्केल पर ना ये जो इलीगल इमिग्रेशन इंडिया में हो रही है इसको हम टैकल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मैं कहूँगा कई स्टेट्स को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, आसाम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इवन महाराष्ट्र में कहूँगा, क्योंकि जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अब सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं रहे हैं। क्लियरली वी कैन सी कि ये हर जगह ही फैल गए हैं। आप अगर मैप में देखोगे महाराष्ट्र बांग्लादेश से बिल्कुल पोलर ऑपोजिट आपको मिलेगा, इट इज फार अवे, मगर तब भी ये इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में एंटर करते हैं, वेस्ट बंगाल से होकर वेरियस स्टेट्स क्रॉस करके महाराष्ट्र में मुंबई जैसी जगह में जाकर चोरियां कर रहे हैं। और जो रिसेंट सैफ अली खान वाला इंसिडेंट है ना, इसकी वजह से मैं आपको ये बता दूं और ज्यादा मिलेनियर बाय द वे एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास लिक्विड फंड्स में टोटल आप कह लीजिए 8 करोड़ 80 लाख या फिर 8 करोड़ 70 लाख के आसपास का पैसा हो, वो हो गया मिलियनियर। भारत में देखिए ऑलरेडी हम देखते हैं हर साल हजारों मिलियनियर, कई बार 4,000 कई बार 5,000 मिलियनियर्स ये भारत छोड़ के भागते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन, सिविक सेंस की कमी। अब जो ये क्राइम का इशू और आ जाएगा ना कि इंडिया में जो बिल्कुल पॉश इलाके हैं वहाँ पर भी इलीगल इमिग्रेंट चोर बन के जो हमारे अमीर लोग हैं उन पर अटैक कर रहे हैं, ये लोग भागेंगे और कोई इनको ब्लेम भी नहीं कर सकता। ये लोग सेफ्टी के लिए भागेंगे, क्योंकि आपने जब इतना पैसा कमाने के बाद, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद टू बाय अ लग्जरियस होम, उसको सेफ्टी भी गारंटीड नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली सैफ अली खान एक सेलिब्रिटी हैं और इस इंसिडेंट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अ लॉट मोर मिलियनियर्स विल स्टार्ट लिविंग इंडिया। और अभी रिसेंटली देखिए एक न्यूज़ ये भी सामने आई है कि इंडिया और बांग्लादेश के जो किसान हैं ये भी बॉर्डर पे लड़ पड़े हैं। तो अगेन मैं इस पर अभी अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ, बट ये इंसिडेंट बहुत सैड है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगा। फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा देश है जिसके प्रेसिडेंट को फाइनली लंबे इंतजार के बाद अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि इस प्रेसिडेंट ने अपने देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करी थी। ये बताइए यहाँ पे किस देश की हम बात कर रहे हैं। इस कंट्री में वैसे आज के समय काफ़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। ये है आपकी ऑप्शंस, साउथ कोरिया, रशिया, जापान या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट में दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए वाकई यार एक कमाल की एक वीडियो है और मतलब कि पता लग ही रहा था कि यार ये एक केस कुछ ऐसा एक मोड़ लेगा जो कि एक हम सोच भी नहीं सकते। तो वही एक चीज़ हुई। पहले तो भाई एक फर्स्ट दिन तो ऐसे ही लग रहा था कि ये एक बहुत बड़ा एक प्लानिंग है और सैफ अली खान पर एक प्लानिंग से हमला हुआ है, यहाँ तक कि इसकी बहुत एक कंट्रोवर्सी एक स्टार्ट हो गई थी। एक पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने एक मुस्लिम हिंदू का एक मतलब के मेंशन कर दिया, जो कि एक इनकी इतनी एक सोच है उसके ज़्यादा आगे एक सोच बढ़ भी नहीं सकती। तो वो चीज़ हुई। लेकिन एक इंडिया में एक बातें काफ़ी उठना स्टार्ट हो गई थी कि इधर भाई एक मतलब के एक मुस्लिम पर जो अब मुसलमान है एक मतलब के हीरो हैं उन पर एक अटैक वगैरह हो रहा है और सारा मतलब के को पार्टी को ब्लेम कर रहा था, कोई कुछ को ब्लेम कर रहा था। लेकिन अभी जो एक ऑफिशियल बंदे थे ना उनका यही मानना था कि अभी तक कोई ऐसी मतलब के एक चीज़ हुई नहीं जिस पर हम एक फाइनल कमिट्स कर सके, क्योंकि लोग कंफ्यूज ही बहुत है यार। एक हम वीडियो देखते हैं जहाँ पर ये घर वगैरह है ना, जहाँ पर ये व्लॉगर जाते हैं एक मतलब कि घर जाने की या घर होम टूर मांगने की या इन चीज़ की, उधर सिक्योरिटी इतनी एक टाइट होती है कि वो खड़ा नहीं होने देते एक सामने मतलब के। तो रात को तो फिर एक और हैवी एक सिक्योरिटी होगी। लेकिन उस चीज़ पर ही एक मतलब के सब कंफ्यूज थे कि इतनी मतलब के एक हैवी सिक्योरिटी के बावजूद भी, और वो भी एक ऊपर वाली बिल्डिंग पर ये बंदा गया तो गया कैसे, या तो ये पहले से ही एक मतलब कि उसमें था या एक रात को गया होगा। तो वो काफ़ी एक सवाल अभी तक खड़े हुए हैं। लेकिन अभी जो एक बांग्लादेश वाला बंदा है ना, इसका काफ़ी एक सिस्टम चल रहा है कि ये कैसे मतलब कि जा सकता है, एक चोरी के इरादे से आया था या इसका कोई और मकसद था, ये अभी तक मतलब कि एक कन्फर्म नहीं है। अभी तो बोल रहे हैं कि चोरी के एक मतलब के मकसद से
से था। और एक फ़ोटो भी आप कैमरे के काफ़ी निकल आए जहाँ से वो एक जूते चुरा रहा था, मैंने भी देखे हैं। मतलब कि एक दो तीन जोड़ियाँ उसने जूते की लेकर मतलब कि साइड पर आया है, लेकिन आगे से कुछ मसला उसको बना था। बिल्कुल यार, एक जो कैमरे से ली गई थी ना फोटो, वो तो मतलब पहले दिन ही उन्होंने दे दी थी, जहाँ पर ये सीढ़ी से जो एक नीचे उतर रहा था वो पहले दिन एक हमें देखने को मिले थी। और उसके बाद जो एक स्पेशलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं ना, जितने भी अफसर, वो पहुंच गए थे और उन्होंने एक पकड़ने के बाद जाहिर सी बात है एक इन्वेस्टिगेशन करना, एक एक चीज़ को थोड़ा टाइम लग जाता। अभी करंट उन्होंने इतनी सी बस एक दी है कि भाई बांग्लादेशी बंदा है, उसका नाम, और भाई एक अनलीगली यहाँ पर जो है ना वो कोई लीगल नहीं रह रहा था इंडिया में और बॉर्डर से एक जैसे भाग कर आ रहा है, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा इशू उनके लिए पहले भी एक बना हुआ था बांग्लादेश को लेकर, ये एक और इशू अब उठेगा। लेकिन आगे आगे अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो और एक खुलकर सामने आएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई एक जो लहर चली थी ना एक प्रोपेगेंडा करने वाली, वो कम से कम अब रुक गई है इस चीज़ के ऊपर आके, क्योंकि लोग जो है ना वो एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते। आप देख लो कि जब एक इतना बड़ा उनके ऊपर ये जिस तरह भी एक वाक़या हुआ है, तो उस वक़्त उनका जब बेटा उसको लेके निकला था ना, तो वो एक रक्शे में बैठ के एक हॉस्पिटल पहुंचे थे और रक्षा चलाने वाला भी भाई हिंदू था। अगर इस तरह का कोई सीन होता तो वो मतलब उसको लेके भाई यहाँ तक उसने किराया भी नहीं लिया, जो कि एक उसकी एक अच्छी मतलब एक इंसानियत के नाते उसने ये काम किया। लेकिन दूसरी तरफ देखो यार, इसी चीज़ को इतनी बड़ी हवा देगी, लेकिन देख लो कि कैसे एक हर चीज़ जो है ना वो मतलब सामने आती है। वो आप ये देख लें कि एक बंदा निकला कहाँ से, वो है कि भाई बांग्लादेश का। इसी तरह ये हुआ कैसे है कि भाई बहुत सारे ऐसे हम पहले भी सुनते थे कि एक इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं जो कि ज़्यादा एक स्टे उनका बंगाल में होता है, बंगाल से आगे फिर वो एक बड़े शहरों में थोड़े थोड़े करके आते रहते हैं, नाम चेंज कर लेते हैं, आइडेंटिटी चेंज कर लेते हैं, फेक उनके आधार कार्ड या मतलब कोई भी उन्होंने फ़ोटो कापीज़ वगैरह, क्योंकि हर वक्त थोड़ी ही उन्होंने चेक होना था, वो अपनी मजदूरी। तो यही भी इसका भी यही है कि ये एक मजदूरी के लिए या किसी एक काम के लिए किसी के साथ एक हेल्पर के तौर पे शायद गया है और वहाँ से फिर ये निकला नहीं है और इस ये उधर बैठा रहा या कोई, ये बड़ी एक लंबी इसने एक प्लानिंग की हुई थी। लेकिन जो अभी लग रहा है ना वो यही है कि भाई ये एक चोरी की नीयत से ही वहाँ पे गया है और इसका, लेकिन जब शायद पता चला है, थोड़ी मुज़ाहमत हुई है, ये जब सैफ अली खान आएंगे थोड़ा सा जब जल्दी सेहतमंद हो गए तो उस वक्त शायद वो मीडिया पे बताएं कि कैसे ये वाक़या सारा हुआ है। अभी तक तो उधर से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही उनकी फैमिली की तरफ से, हर एक जो है ना वो मतलब खामोश है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बाद में पता चलेगा। बाकी यार दाद देनी चाहिए एक पुलिस को, उन्होंने भाई एक बहुत जल्दी ये बंदा पकड़ा है। नहीं, अब देखो ना यार, एक सलमान का भी इतना एक मजबूत बंदा है, स्ट्रॉन्ग है यार, और ये बंदे की हेल्थ देख लो, फिर भी मतलब कि 6-7 वो एक चाकू के वार एक कार ही गया है। नहीं, ये तो आप क्या मुज़ाहमत हुई है ना, देखो ना, ठीक है, हम थोड़ा सा देखते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा एक फिल्मी लिहाज से, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। और जो थोड़ा ज़ाहिर बात है, एक अमीर बंदा होता है ना, वो एक कोशिश करता है कि वो इस लड़ाई झगड़े में ना पड़े हैं, लेकिन शायद वो कोशिश यही करते रहें कि इसको मतलब आगे पीछे करने या डराते डरते या अपने आप को बचाते रहें, तो लेकिन वो हैवी होता रहा है। बहरहाल जैसे भी है बचत वही होगी और बंदा पकड़ा गया है। वाकई यार काफ़ी एक कमाल की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।